एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। गिलहरी बहुत ही परिश्रमी थी, वहीं उसके विपरीत कौवा उतना ही आलसी था। एक दिन दोनों पेड़ पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। गिलहरी ने कहा, कौवा भैया, क्यों ना हम भी खेती करके कुछ अनाज इकट्ठा कर लें, क्योंकि खराब मौसम जैसे बहुत सर्दियों के दिनों में या बारिश में खाना खोजने की परेशानी से हम लोग बचे रहेंगे और अपने घर में रहेंगे। हमको कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। कौवा बोला, ठीक है, कल से काम शुरू करते हैं। पहले हमें खेतों की जुताई करनी पड़ेगी। गिलहरी ने कहा, हाँ कौवा भैया, हम लोग सुबह जल्दी उठकर खेत पर अगर पहुंच जाएं तो शाम तक खेत की जुताई का काम खत्म हो जाएगा। कौवा बोला, ठीक है, कल सुबह चलते हैं। दूसरे दिन सुबह गिलहरी कौवा को बुलाने आई। बोली, कौवा भैया, सुबह हो गई है, चलिए खेत की जुताई कर लेते हैं। कौवा अपने घर में आराम से सो रहा था। उसे सुबह उठकर इतनी मेहनत का काम करने का मन नहीं था। उसने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेले ही खेत पर जाकर जुताई का काम करने लगी। शाम तक जुताई का काम हो गया, लेकिन कौवा शाम तक भी खेत पर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन फिर गिलहरी कौवा को बुलाने आई। बोली, कौवा भैया, चलिए खेत की जुताई हो गई है, अब बीज डाल देते हैं। गिलहरी की बात सुन आलसी कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चोपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर चली गई। अकेले ही खेतों में बीज डालने का काम भी कर लिया। कुछ दिनों बाद गिलहरी फिर कौवा को बुलाने उसके घर गई। बोली, कौवा भैया, अब तो खेतों में बीज भी उग गए हैं, उन्हें पानी देना है। फिर आलसी कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चोपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी बेचारी फिर अकेले चली गई और उसने खेतों में पानी दिया। इस बार भी कौवा खेतों पर पानी देने नहीं गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गिलहरी फिर से कौवा के घर गई। उसने कहा, कौवा भैया, हमारी फसल तैयार हो गई है, चलिए उसे काट लेते हैं। कौवा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर बोला, तो चल, मैं आता हूँ, चोपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर से खेतों में फसल काटने चली गई और अकेले ही सारी फसल काटती रही। कौवा फिर बोला, तो चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर से खेतों में फसल काटने चली गई। अकेले ही सारी फसल काट दी। कौवा फिर से उसी मदद करने नहीं पहुंचा। दूसरे दिन गिलहरी फिर से आती है और सारी फसल काट देती है। चलिए, अब कौवा भैया, चलिए, अपने हिस्से की फसल आप ले लीजिए। कौवा फिर वही बोलता है। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल घर ले आती है और ठीक उसे अपनी जगह रख लेती है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। और दूसरे दिन कौवा के घर जाकर बता देती है कि कौवा भैया, मैं अपनी आधी फसल अपने घर ले आई हूँ, आपके हिस्से की फसल खेत में रख दी है। बारिश के दिन आने वाले हैं, आप अपने हिस्से की फसल को घर ले आओ, नहीं तो खराब हो जाएगी। इतना बोलकर गिलहरी चली गई। कौवा रोज बोलता रहा, मैं कल ले आऊँगा, कल ले आऊँगा, लेकिन उसका कल होता ही नहीं है। वो आलस की वजह से फसल लेने नहीं आया। एक रात बड़े जोर का आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और सारी फसल तूफान में उड़ गई।
बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही। जब कौवे के पास खाने को कुछ नहीं था तो उसका भूख से बुरा हाल हो गया। वो रोते हुए गिलहरी के पास गया और उसने कहा, गिलहरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं फसल को घर नहीं लाया और आलस में पड़ा रहा। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि मेरी मदद कर दो। गिलहरी ने पूरे दिल से कौवे का स्वागत किया और उसे भी खाना खिलाया। कौवा अपने किए पर बहुत पछता रहा था। उसने गिलहरी से कहा, बहन, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं यह आलस करना छोड़ दूँगा। तुम्हारी तरह ही मेहनत करूँगा ताकि ख़राब समय के लिए कुछ रख सकूँ।